गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रेलवे एनटीपीसी का लगातार एग्ज़ाम चल रहा है, सीटिंग बाय सीटिंग, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए भी होंगे। बहुत का सेकेंड फेज में होगा और बहुत सारे स्टूडेंट का नेक्स्ट फेज में एग्ज़ाम होगा। तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो सेल्फ एवेल्यूशन कर लें। नहीं होगा तो इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे कि आपने कितना अटैम्प्ट लिया। उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि CBT 1 में रिजल्ट के लिए एग्जैक्ट आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए या कितना मार्क्स आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट जिनका आगे एग्ज़ाम है वो इस बात को ध्यान रख लें कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, तो यूट्यूब पर तो लगातार क्वेश्चन डेली बाय डेली का अपडेट हो रहा है और पैटर्न को भी आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। और जिनका आगे एग्ज़ाम है तो हमको लगता है कि पैटर्न को समझते हुए अगर उसके हिसाब से अभी भी लगातार सेट बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो 5 से 10 मार्क्स तक आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर मैथ और रीजनिंग की ही बात करें तो टाइप लगभग सिमिलर टाइप को ही रिपीट किया जा रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन को। तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उसके कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हैं, उस तरह का क्वेश्चन अभी आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो श्योर है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैथ रीजनिंग में पहले से भी हम चर्चा कर रहे थे कि 30 to 40% क्वेश्चन मैथ में एडवांस सेक्शन से पूछ सकता है और पिछले एनटीपीसी में पूछा था। तो अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ग्रुप डी और ALP को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि पिछले एनटीपीसी को ही फॉलो कर रहा है और उससे 10 to 20% क्वेश्चन का कैलकुलेटिव या थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है उस एनटीपीसी के बनिस्बत, और टाइप वही रख रहा है। तो अगर प्रैक्टिस भी करना है तो पिछला एनटीपीसी का भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और प्लेटफॉर्म का भी अभी जस्ट परसों हमारा वॉल्यूम 4 आया है, वो कंप्लीट न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। जिस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है मैथ रीजनिंग का, उसी तरीके का क्वेश्चन उसमें डालने का हम प्रयास किए हैं, उससे भी अधिक से अधिक बेनिफिट हो सकता है। और इसके अलावे जो स्टूडेंट पटना में अभी रह रहे हैं तो एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी सप्ताह में 2 टेस्ट ऑफलाइन मोड में स्टार्ट किए हैं, जिसका 100% डिस्कशन भी होता है। बुधवार और शनिवार को टेस्ट और बृहस्पतिवार और रविवार को उसका डिस्कशन हो रहा है। इसके अलावे मैथ और रीजनिंग चूँकि स्कोरर पेपर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो जिस तरह का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पर बेस्ड अभी डेली 20 मिनट का टेस्ट और उसी समय मैथ के स्पेशल टीचर के द्वारा पूरा डिटेल डिस्कशन 40 मिनट करा दिया जाता है, यानी 1 घंटे का मैथ और इसी तरीके से रीजनिंग का भी 1 घंटे का पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। और इस तीनों चीज़ से स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अगर GS की हम बात करें तो स्टैटिक GK, इसके अलावा करंट अफेयर्स का, ये दोनों का विशेष इसमें रोल आपको दिख रहा है। और साइंस का क्वेश्चन मिनिमम अभी आपका जा रहा है एनटीपीसी में 5, 6, 7 मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जा रहा है, लेकिन स्टैटिक GK का परसेंटेज और करंट अफेयर्स का लगातार बढ़ा हुआ है, ये आपको प्रभावित कर सकता है। तीसरी बात ये है कि जिनका आगे एग्ज़ाम है लगातार डेली आप सेट बनाते रहें और संभव है तो ग्रुप में सेट बनाएं, एक लिमिट टाइम करके सेट बनाएं और सेट बनाने के तुरंत बाद उसका डिस्कशन आप ज़रूर करें। 1.5 घंटा आपको सेट बनाने में लगेगा, 2 घंटा आपका डिस्कशन में लगेगा। डिस्कशन आपको ज़रूर करें। अगर डिस्कशन आप नहीं करते हैं तो पता चलेगा जो क्वेश्चन आपसे गलती हुआ है आगे भी वो क्वेश्चन आपसे गलत होता रहेगा। और खास करके यहाँ जो बच्चे हैं वो तो टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे रहते हैं तो उसका बेनिफिट उठा पाते हैं। तुलनात्मक रूप से वो देख पाते हैं कि इतने बच्चों के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है, और जब इतने ही बच्चे के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है तो यहाँ लाख कौन कहे करोड़ से ज़्यादा बच्चा अपीयर होंगे एग्जाम में, तो उस बीच में कैसे बेहतर परफॉर्मेंस रह सकता है। तो और दूसरा क्या कि ऑनलाइन का भी सुविधा हम दिए हुए हैं। द प्लेटफॉर्म ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट भी अभी लगातार आपका डेली बाय डेली चल रहा है, वहाँ से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें डिस्कशन भी आपका लगातार हो रहा है तो 100% उसका लाभ मिलेगा। तो जैसे भी हो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके
एनटीपीसी में आप मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैक्सिमम स्कोर के साथ अगर हम CBT 1 पास करते हैं तो 13 अलग अलग कैटेगरी आपका है, 13 अलग अलग पोस्ट है, तो आप सारे पोस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका मेरिट कमज़ोर पड़ता है CBT 1 में तो आप सेलेक्टिव पोस्ट ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए जितना संभव हो मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करें और निगेटिव पे थोड़ा सा कमांड करने का प्रयास करें। और उद्देश्य आपका ये रहना चाहिए कि अगर आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि 65-70 से कम इसका कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, तो उस परिस्थिति में अगर आप 50-55 ही बना के छोड़ दीजिएगा तब भी आपके साथ परेशानी है। तो इस चीज़ को आपको पहचान करना पड़ेगा क्वेश्चन देख करके कि ऐसे क्वेश्चन में कट ऑफ कितना रह सकता है, और उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, उसी हिसाब से आपको स्कोर करना चाहिए। और चूंकि इसमें 1/3 निगेटिव है, आप ज़बरदस्ती पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे तो आपको निगेटिव नीचे खींच लेगा और आपको परेशानी बढ़ सकती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसलिए कोशिश करना है 70, 75, 80, 85, 70+ आप ज़रूर स्कोर करने का प्रयास करें। मैक्सिमम जितना हो पाए एररलेस स्कोर, तो उतना आप कोशिश करेंगे। और हमको लगता है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को अब अभी आप पकड़ पाए हैं, और उसी पैटर्न पहले से सारा कुछ 2 साल तक आप लगातार मेहनत किए हैं। अगर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लगातार अभी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आप 80+ स्कोर करने में परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जहाँ तक दूसरी बातें हैं, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जो CBT 1 दे चुके हैं, तो अगर उनका संतोषजनक स्कोर रहा है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने प्लस वाले को संतोषजनक माना जाएगा। तो अभी से CBT 2 के तैयारी में लग जाना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि आप जान रहे हैं कि CBT 1 और CBT 2 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ 100 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है तो वहाँ 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि मैथ और रीजनिंग मिला के 30-30 क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, तो वहाँ मैथ और रीजनिंग मिला के 35-35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 70 क्वेश्चन सिर्फ मैथ और रीजनिंग से CBT 2 में भी आपका रहना है। इसके अलावा आप 50 क्वेश्चन अन्य सेक्शन पूरे को मिला करके रहेगा। तो अभी से और से आप मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान देते हैं तो 100% ये ग्रुप डी में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ग्रुप डी में तो एडिशनल आपका साइंस ज़्यादा पूछेगा, तो जिन बच्चों का ग्रुप डी भी सीरियसली देना है तो साइंस पर भी अपना नज़र बनाए रखें। लेकिन पहले आप एनटीपीसी के लिए अभी पूरी तरीके से प्रयासरत रहें, और बाद में इसके बाद ग्रुप डी के लिए आप जब एग्ज़ाम इसका दे लेंगे तो उस पर आप मोटिवेट होंगे या उसके लिए आप प्रयास करेंगे। और जिनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा उसे CBT 2 के लिए प्रयासरत रहेंगे। और दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि इसमें मैक्सिमम सीट टाइपिंग वाला भी है, और हम पहले से हमेशा चर्चा करते हैं कि अगर आपको टाइपिंग का ज्ञान नहीं है तो ये भी आपके लिए दिक्कत आगे चल करके कर सकता है कि आप पहले मेंस पास कर जाएंगे और उस समय अगर समय कम बचता है, 1-1.5 महीने का ही अगर समय मिल पाता है, तो उतने कम समय में टाइपिंग आपका मेंटेन, एररलेस टाइपिंग जितना होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए आधा घंटा ही सही, जिनका एग्ज़ाम CBT 1 का हो चुका है इसको ठीक ठाक किए हैं, आधा घंटा से 1 घंटा अभी से आपको टाइपिंग में हिंदी अथवा इंग्लिश अच्छे से लग जाना चाहिए कि अगर 3-4 महीने टाइपिंग अच्छे से कर लेंगे तो हो सकता है कि आप टाइपिंग में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ और फाइनल सिलेक्शन की संभावना आपकी बढ़ी हुई रहे। तो इन छोटी छोटी बातों को निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा जो बच्चे ग्रुप डी आगे सीरियसली देना चाहते हैं, CBT 1 NTPC दे चुके हैं, या NTPC का जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा सिर्फ ग्रुप डी का ही फॉर्म भरे होंगे, या जिनका लिंक टूटा हुआ होगा पढ़ाई लिखाई से, लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहते हैं कि एक बार बेहतर तरीके से हम तैयारी कर लें, तो ऑनलाइन मोड में भी जल्द ही हम अनाउंस करेंगे एक फुल सिलेबस का आपका ग्रुप डी का टारगेट बैच स्टार्ट होगा। और ऑफलाइन मोड में 9 जनवरी से पटना सेंटर पर हमारा ग्रुप डी का टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है, और 18 जनवरी से जहाँ जहाँ हमारा ब्रांच है वहाँ ग्रुप डी का टारगेट बैच स्टार्ट होगा। तो आपको देख लेना है और कोशिश करना है कि इसका लाभ उठा पाएँ। और हम हमेशा से कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है। 2 साल तक
आप अच्छे से मेहनत किए हैं, इसलिए घर पर भी जिनको उस तरह का सुविधा नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिलने की संभावना है, तो घर पर भी रह करके सारा कुछ किया जा सकता है। इसमें भी कोई आश्चर्यजनक बातें नहीं हैं। घर पर रह करके कोशिश कीजिए कि एक सेट ईमानदारी पूर्वक टाइम देख करके हम डेली बनाएं और क्वेश्चन का उसमें डिस्कशन हम डेली करें। और जो भी पोर्शन अभी भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैथ में ही कोई वैसा चैप्टर है या रीजनिंग का ही कोई वैसा टॉपिक है या स्टैटिक जीके का ही कुछ वैसा पोर्शन है या करंट अफेयर्स ही सही तरीके से हम नहीं मैनेज कर पाए हैं, तो अभी से भी उसके लिए 1-2-3 घंटे का टाइम अलग से निकाल करके रिवीजन अच्छे से करें। अभी भी कंसेप्ट समझने का प्रयास करें, लेकिन प्रैक्टिस आपका मस्ट है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके आप उनके अनुकूल खुद को खड़े कर सकते हैं। इसके अलावा अगर संभव है तो ऑनलाइन टेस्ट का अगर व्यवस्था है सिस्टम पर देने का, प्लेटफॉर्म में भी चल रहा है, या बाहर रहते हैं अगर अगल बगल उस तरह की सुविधा है तो वहाँ भी ऑनलाइन टेस्ट दे करके लास्ट मोमेंट में अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन का प्रैक्टिस है, ऑनलाइन में अभी कभी एग्ज़ाम आप नहीं दिए हैं तो भी 2-3 नंबर का आपका अंतर पड़ सकता है डायरेक्ट अगर वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचते हैं तो। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है। तीसरा, हमेशा हम कहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको बनाना है, तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पहला राउंड में 1 से लेकर 100 तक आप जो क्वेश्चन आपको लगता है इजी वे में हम बना पाएंगे, लगातार आप भागते चले जाएं, 100 तक बनाएं। और 10-5 मिनट अगर टाइम लास्ट में बचा सकते हैं तो जो 10-5 वैसा क्वेश्चन होगा जो आपसे पहला राउंड में नहीं बना है तो उस पर दोबारा से आप अटैम्प्ट लेने का प्रयास करें। नहीं तो अगर पता चलेगा कि 70-80 क्वेश्चन बनाते बनाते टाइम आपका ओवर हो गया, लास्ट में 10-15 क्वेश्चन आपसे कंप्लीट छूट गया, तो उस समय बहुत अफसोस होगा बाद में कि 10-15 वैसा क्वेश्चन था जिसको आप 1 मिनट 2 मिनट ही टाइम आप देते, एक बार देख लेते तो उसका आप आंसर कर सकते थे, तो उस समय बहुत अफसोस होगा। और 1 मार्क्स अगर इस सब के कारण से अगर आपका मिस होता है या 1 मार्क्स कम आता है तो समझिए कि दौड़ से बाहर होने के लिए वही 1 मार्क्स काफ़ी होगा। तो ये सब रणनीति को ध्यान में रख करके आप आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो छोटी छोटी बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जिनका आगे एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। अभी आपके पास इस तरह का समय है कि 10-12 घंटा कोशिश करिए कि आप मेहनत कर पाएँ। उससे भी ज़्यादा संभव है तो मेहनत करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर ये 2-4 महीने का मेहनत अगर सही तरीके से आप कर दिए तो हो सकता है कि ज़िंदगी को आप एक नया दिशा प्रदान कर पाएँ। और जो गार्जियन आपके पीछे इतना मेहनत करके आपको छोटी छोटी खुशी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, या आपको चाहते हैं गार्जियन अपना सर्वस्व त्याग करके कि आपको कोई चीज़ का कमी ना हो, पढ़ाई लिखाई में कमी ना हो, उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, तो आपका भी ये होना चाहिए कि हम गार्जियन को उसका उचित प्रतिफल दे पाएँ और उनको हम निराश ना करें। चलिए, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।